Hello bachcho, let's see this question. The question says which one of the compound is not isomer of others? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। सो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? की कॉन्सेप्ट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। एंड इसमें जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो भी क्या होता है? सेम होता है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है उससे हमें पता लगता है कि एक कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या फिर रिंग्स प्रेजेंट है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस वन माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई टू प्लस टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई टू माइनस टोटल नंबर ऑफ हेलोजन्स डिवाइडेड बाई टू। तो आइसोमर्स का क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब एक एक करके हम सारे कंपाउंड्स चेक करते हैं। फर्स्ट जो हमें मॉलिक्यूल गिवन है, कंपाउंड गिवन है, वो एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है? 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ये 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर्ड रिंग है एंड एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 8 मेंबर रिंग है तो इसके अंदर कार्बन कितने हो गए? 8। अब अगर हम हाइड्रोजन चेक करें तो हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हाइड्रोजन है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C8H14। अब अगर मैं ऑप्शन बी के अंदर देखूं, ऑप्शन बी का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके अंदर दो रिंग्स प्रेजेंट है 4 मेंबर्ड की एंड वो एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, कनेक्टेड है। तो इसके अंदर कार्बन एटम्स कितने हो गए? 8। अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स चेक करूं इसके अंदर, सो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके अंदर भी क्या है? 14 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। अब अगर मैं सी पार्ट देखूं, सी पार्ट के अंदर क्या है? दो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं और ये रिंग्स कैसी हैं? फ्यूज्ड रिंग्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसके अंदर अगर मैं कार्बन एटम्स देखूं, कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन एटम्स हैं तो C8। एंड अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स चेक करूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हाइड्रोजन एटम्स है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? C8H14। इन तीनों को क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर अब मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं, फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास समवट लाइक दिस, ये है एंड यहाँ पर ये ऐसे प्रेजेंट है। अब इसके अंदर अगर मैं कार्बन एटम्स देखूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन एटम्स है। अब अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स देखूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके अंदर क्या है? 12 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये आइसोमर नहीं है। अगर अब मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी देखूं तो C8H14 वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगी मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 8 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन एटम्स है 14, सो 14 डिवाइडेड बाई 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गई यहाँ से? 9 - 7 इज इक्वल्स टू 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 मीन्स एक रिंग प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर बी पार्ट में देखूं तो दो रिंग प्रेजेंट है एंड सी पार्ट में भी क्या है? दो रिंग प्रेजेंट है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 क्या जस्टिफाइड है। अगर मैं डी पार्ट की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करूं, फॉर डी पार्ट यहाँ पे क्या है? कार्बन एटम्स है मेरे पास 8 प्लस 1 हाइड्रोजन एटम्स है 12, सो 12/2। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी मेरे पास 3। इट मीन्स इसके अंदर क्या है? 3 रिंग्स प्रेजेंट है। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी डिफरेंट है एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है। सो ये क्या है? आइसोमर नहीं है। So we can say the compound which is not an isomer of the others is option D. The final answer is option D. Hope you understood this well. Best of luck.